So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about chemistry of class 12. It is surface chemistry video number 3. 1 और 2 में क्या पढ़ दिए आप लोग? 1 और 2 में एडजॉर्प्शन क्या होता है एकदम अच्छा से बता दिए, क्यों होता है एडजॉर्प्शन वो हम लोग सब डिस्कस कर लिए। क्लियर है? नाउ विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है समझा दिए थे। अब दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर और फोर्स के आधार पर होता क्यों है सब डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर अगर हम लोग बांटेंगे तो बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल के अनस्टेबल है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, दूसरा मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट चिपका लेता है कि नहीं? उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स कम या ज्यादा के आधार पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं, फिजियोप्शन PHY फिजियोप्शन। कोई बुक में PHIO भी लिखता है, मत घबराइएगा, एक ही चीज है। या बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, कोई बुक में इसका स्पेलिंग फिजियोप्शन ऐसे भी लिखा है, मत घबराइएगा। क्लियर? फिजियोप्शन दूसरा होता है, ये चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। केमियोप्शन या बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या बोलते हैं केमियोप्शन, एक ही बात है। केमियोप्शन तो चार तरीका से लोग पढ़ेंगे आज, इनके बारे में नोट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। कोई सरफेस है, ऊपर का लेयर सरफेस है, दूसरे मॉलिक्यूल यहां पे क्या हो गए, स्टिक हो गए, एडजॉर्प्शन हो गया। सरफेस में ज्यादा और बल्क में कम, लोअर लेयर मतलब बल्क में कम हो तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। सरफेस में ज्यादा बल्क में कम, अगर कोई एडजॉर्प्शन इस तरह से सरफेस में ज्यादा पार्टिकल और बल्क में कम पार्टिकल, नीचे का लोअर लेयर में एडजॉर्प्शन तो हुआ लेकिन कम हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर डिफाइन किया गया है। व्हेन द concentration of adsorbate is more in कहां पे हो, सरफेस में ज्यादा, देन मतलब लेस, THN तुलना करें, देन THN देन लेस हो, इन कहां पे, बल्क लोअर लेयर में कम हो, ऊपर का लेयर में ज्यादा कंसंट्रेशन हो। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर इन सरफेस देन इन बल्क ऑफ क्या, एडजॉर्बेंट, देन सच एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। बस नोट कर लीजिए, ऊपर का लेयर में ज्यादा, लोअर लेयर में कम होगा एडजॉर्प्शन तो बोलेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, उल्टा, सरफेस में कम मॉलिक्यूल हो और बल्क में ज्यादा हो, सरफेस में कम बल्क में ज्यादा,
सरफेस में कम हो और लेकिन नीचे का लेयर में ज्यादा मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में। सरफेस में कम, बल्क में ज्यादा, तो नेगेटिव बोलते हैं, बस उल्टा लिख दे रहे हैं। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इज मोर इन बल्क, बल्क में क्या हो, ज्यादा हो, देन लेस हो इन किसमें, सरफेस में कम एडजॉर्ब हुआ हो, देन सच एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे कम दिखाइए और यहाँ पे ज्यादा, बल्क में ज्यादा, सरफेस में कम, तो बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक फोर्स काम करता है। वाई द अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो अपर लेयर में था वो एनर्जी रिलीज करता है, उससे वो अट्रैक्ट करता है अदर मॉलिक्यूल ऑन इट, तो फोर्स काम करता है। और उसके चलते एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल से चिपक जाते हैं, तो फोर्स काम करता है। उस फोर्स के आधार पर बांटा गया है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजियोप्शन क्या होता है, फिजियोप्शन भी बोलते हैं। स्पेलिंग कुछ उल्टा पुल्टा लिखा होता है, मत घबराइएगा। क्लियर है क्या होता है? तो अगर ध्यान सुनिए, सरफेस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल में कमजोर फोर्स काम करता है, वीक फोर्स, जिसको हम लोग वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। और एग्जाम में एक बार ऐसा भी आया कि वंडरवाल मतलब कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स को क्या बोलते हैं, वंडरवाल्स फोर्स। साइंटिस्ट का नाम है वंडरवाल्स फोर्स बोलते हैं। ये अगर कमजोर फोर्स काम करता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ, किसके मॉलिक्यूल्स, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कमजोर फोर्स काम करता है, तो सच एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोप्शन बोलते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा बात? यहां पे भी हो रहा है एडजॉर्प्शन, किसके किसके मॉलिक्यूल, वीक फोर्स बिटवीन क्या, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्स कॉल्ड वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करता है। देन सच एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजियोप्शन बोलते हैं, आता है एग्जाम में, या फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बस फोर्स से वो अट्रैक्ट है, नो केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? ये रिवर्सिबल भी है, मतलब इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो वापस छोड़ देगा, है कि रिवर्सिबल भी है। इसमें मतलब इसको हीट करेंगे ना फिजिकल तरीका से, इसको आराम से हम हीट करके वापस भेज सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, डिफिनेशन आ गया एग्जाम में, तो व्हेन द फोर्स बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल बोलिए, मॉलिक्यूल बोलिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट, जो आ रहा है उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं, एंड जो ले रहा है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, इज क्या हो, वीक फोर्स। वीक फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वंडरवाल्स फोर्स। When the force of attraction between the molecules of adsorbent and adsorbent is weak force called van der Waals force, then such adsorption is called, क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर है? इसमें एक तो खास बात है क्या, इसमें रिएक्शन सब नहीं होता है, बस मॉलिक्यूल्स फोर्स चिपक गया है। ये इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब वापस मॉलिक्यूल्स हट सकता है क्योंकि कमजोर फोर्स है। नो केमिकल बॉन्डिंग, नो केमिकल बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? ये स्पेस कोई भी सरफेस हो सकता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज नॉट, कोई भी सरफेस में हो सकता है, ये स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। कोई एग्जांपल दिखाते हैं।
जैसे चारकोल, चारकोल क्या करता है, एडजॉर्ब करता है किसको, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, है ना। मास्क सब में चारकोल लगा होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आपस में क्या करता है, एडजॉर्ब करता है। सिर्फ क्या होता है, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो ये एडजॉर्प्शन जो है वो क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना। और वापस हम लोग वहां पे कुछ हीट सप्लाई करेंगे तो वापस मॉलिक्यूल हट जाता है। और इसमें इट इज रिलेटिवली एट क्या होता है, लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसमें नहीं चाहिए होता है। क्लियर है, समझ आ रहा, अच्छा से नोट कर लीजिए, के रूप में लिख लीजिए कि एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाय चारकोल। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को अपने में एडजॉर्ब करता है, फोर्स आपस में रिएक्शन नहीं करता है, थोड़ा हीट करेंगे तो वापस गायब हो जाता है। तो जो खान सब में काम करता है, माइंस नीचे में काम करता है ना, ऑक्सीजन के साथ बहुत से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो क्या करता है, वो सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बाकी मॉलिक्यूल को नहीं करता है ना। और उससे क्या होता है, हम लोग आराम से सांस ले सकते हैं। मास्क सब में चारकोल लगा होता है तो फिल्टर ऑक्सीजन गैस, नोट कर लीजिए। तो केमिकल एडजॉर्प्शन जस्ट उल्टा है। केमिकल एडजॉर्प्शन या बोलते हैं हम लोग क्या, केमियोप्शन, जस्ट क्या है, उल्टा। मतलब क्या, जिसका मॉलिक्यूल के बीच में एडजॉर्ब और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रोंगर फोर्स काम करे। स्ट्रोंगर फोर्स को वंडरवाल फोर्स नहीं बोलते हैं, स्ट्रोंगर फोर्स को बोलते हैं लैंगमूर्स, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं लैंगमूर्स फोर्स नाम है, साइंटिस्ट को सम्मानित करने के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया था लैंगमूर्स फोर्स काम करता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में लैंगमूर्स फोर्स काम करता है, LANGMUIRS, कोई बुक में MURS लिखा हुआ, मत घबराइएगा। लैंगमूर्स फोर्स LANGMUIRS, कोई बुक में लिखा हुआ LANGMURS, लैंगमूर्स फोर्स साइंटिस्ट का नाम है। वो फोर्स को बोलते हैं स्ट्रोंगर फोर्स काम करता है। केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल बॉन्डिंग बना लेता है, मॉलिक्यूल चिपक तो जाते हैं और आपस में रिएक्शन कर लेता है ना। हटाएंगे तो वापस नहीं हटेगा, ऐसा फोर्स को हम लोग बोलते हैं कमजोर फोर्स में, स्ट्रोंगर फोर्स है उनके बीच में, और आपस में रिएक्शन भी कर लिया, हटेगा तो अब वो अलग अलग नहीं होगा, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट अलग अलग नहीं होगा, बल्कि अब तो जो बन गया नया चीज वो अलग होगा इसमें। तो व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट ईच क्या हो, बस एक शब्द चेंज किए हैं, स्ट्रोंगर फोर्स, क्या नाम है इसका, लैंगमूर्स फोर्स, देन सच एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। स्ट्रोंगर फोर्स काम करता है, ये रिवर्सिबल नहीं है, इसमें केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये स्पेसिफिक है, मतलब कौन करेगा वो डिपेंड करता है, जिससे वो रिएक्शन कर सकता है कि नहीं। हर कोई नहीं होगा इसमें, कोई भी नहीं होगा उसमें जो जिससे वो रिएक्शन करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चारकोल है, यहाँ पे निकेल है, तो अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब होगा। आयरन रखे हैं, आयरन के देखिए ऊपर परत बन जाता है, के साथ जंग लग जाता है जिसको बोलते हैं, तो वो एडजॉर्प्शन है वहां पे, तो वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर ले रहा है, नया चीज बना ले रहा है। इट इज स्पेसिफिक है और इट इज एट हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा ये इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। अंडरस्टूड। अगर अंतर लिखने आएगा तो इसी में तो अंतर भी आप आराम से लिख सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, नोट कर लीजिए। देखो ठीक आ रहा है कि नहीं। अंडरस्टूड।
क्या होता है फिजिकल और केमिकल। केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल हम लिखने भूल गए थे, अभी लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम बोलेंगे Fe और ऑक्सीजन आपस में मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एक परत बना लेता है, देखें रिएक्शन कर लेता है कोवेलेंट बॉन्ड बना के। निकेल एंड हाइड्रोजन, निकेल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, केमिकल बॉन्ड, क्लियर है। कार्बन मतलब चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। चारकोल है कोयला, कार्बन को ही बोलते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीजन रिएक्शन करके एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्शन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा वहां पे। तो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के बाद एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। इसको भी नोट कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल बोलेगा केमिकल एडजॉर्प्शन का, तो बोलेंगे आयरन एंड ऑक्सीजन, आयरन एंड ऑक्सीजन, आयरन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और ऊपर में अपना सरफेस के ऊपर जो बोलते हैं रस्टिंग, उसका परत जम जाता है ब्राउन कलर का, तो यहां पे बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन हुआ। निकेल और हाइड्रोजन केमिकल बॉन्डिंग बना के अपना ऊपर का परत में निकेल का हाइड्राइड बना लेता है, तो केमिकल बॉन्डिंग में बनने के कारण ये बन गया केमिकल एडजॉर्प्शन। चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन का एटॉमिक हाफ ऑक्सीजन लेंगे ना, हाफ O2, तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, है कि नहीं। अब इनको अलग करेंगे तो अलग अलग नहीं होगा, ये पूरा केमिकल ही पूरा अलग होगा। ये नहीं कि कार्बन अलग हो जाएगा, चारकोल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट इज इंथैल्पी। तो ध्यान से देखिए क्या होता है इंथैल्पी, बोलिए हीट बोलिए, एनर्जी से संबंधित है। तो देखिए एडजॉर्बेट आ रहा है एडजॉर्बेंट के ऊपर, एडजॉर्बेट आ रहा है एडजॉर्बेंट के ऊपर, क्लियर है। तो 1 ग्राम मोल गैस को एडजॉर्ब करने के लिए 1 ग्राम मोल ऑफ 1 ग्राम मोल को एडजॉर्ब करने के लिए जितना हीट ये छोड़ता है, जितना एनर्जी ये छोड़ता है, इवॉल्व करता है, उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान सुनिए, द एनर्जी रिलीज्ड या बोलते हैं क्या, इवॉल्व्ड बाय किसके द्वारा, एडजॉर्बेंट टू क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए 1 मोल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, चाहे गैस होता तो गैस, ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर में 1 ग्राम मोल गैस को अट्रैक्ट करना है। जितना एनर्जी रिलीज होता है, द एनर्जी रिलीज्ड बाय एडजॉर्बेंट टू अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस गैस और एडजॉर्बेट को 1 ग्राम मोल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन को एडजॉर्ब करने के लिए एडजॉर्बेंट के द्वारा जितना एनर्जी रिलीज करेगा ओवर द सरफेस इज कोल्ड, सरफेस के ऊपर निकालेगा तब ना अट्रैक्ट करेगा। तो जितना 1 मोल को अट्रैक्ट करने के लिए जितना एनर्जी रिलीज करता है इज कोल्ड इंथैल्पी बोलिए, एनर्जी बोलिए, हीट बोलिए ऑफ क्या, एडजॉर्प्शन। फिजिकल में बहुत कम होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करना पड़ता है किसको, एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को सरफेस के ऊपर टू अट्रैक्ट 1 ग्राम मोल ऑफ एडजॉर्बेट। केमिकल एडजॉर्प्शन में ये 40 से लेके 200 किलो जूल पर मोल, तो बहुत कम होता है। यानी इंथैल्पी और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कम होता है क्योंकि वीक है कि कम में ही आ जाएगा, और केमिकल एडजॉर्प्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तब जाके वो केमिकल बॉन्डिंग बनाता है। इसमें केमिकल बॉन्डिंग बनता है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनता है। 40 से 200 किलो जूल पर मोल रिलीज करना पड़ता है। तो आज का वीडियो में आप बहुत चीज सीखे हैं, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन, उसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव, एकदम अच्छा से थोड़ी नोट करना है। तो बताने वाले लेक्चर में फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है इन नेक्स्ट वीडियो, नोट कर लीजिए। इट इज वाई वीडियो नंबर 3 1 2 3 देख के एकदम अच्छा से नोट करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला आप जानने वाले हैं। और भी बुक को स्टडी कीजिए, और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं।